बच्चे इसमें कैसे बन नहीं हुआ बच्चे। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है। The Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. मेरा ना एनटीए से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर कट कह दीजिए कि सिर्फ करोड़पति और नेता और पैसे वाले बच्चों को ही आप एडमिशन देंगे। लास्ट ईयर के हिसाब से एक्सपेक्ट किया था 8000 से 9000 तक आना चाहिए रैंक, उस पर मेरे को मिल जाता आराम से। बट ये जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू भी है, काफ़ी बच्चों को वेदर डिजर्विंग और नॉट, उन्हें 100, 120 मार्क्स ऐसे ग्रेस में ऐसे ही दे दिए हैं। जिस दिन पेपर हुआ उस दिन सिर्फ आपने सवाई माधोपुर नाम के एक सेंटर को एड्रेस किया, और मैं अभी एक दूसरे सेंटर बता दूं सर, गोधरा गुजरात, वहाँ पर पंचमहल जो एरिया है, वहाँ पर एक स्कूल में क्या हुआ कि एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के कैंडिडेट, और सर ये मैं ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट आकर के बैठे हुए थे और उनकी OMR शीट टीचर्स भर रहे थे। मतलब सर ये किस लेवल का करप्शन घुसा हुआ है। ग्रेस मार्क्स का ये लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ 1563 बच्चों को हुआ है, तो इसमें तो 790 ने बस क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करना मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स, तो 600 प्लस पे भी 100 बच्चे 200 बच्चे होंगे मैक्सिमम। तो मेन चीज़ जो है वो पेपर लीक हुआ है, FIR में भी थी, एनटीए मान नहीं रहा, क्योंकि बच्चे तो खुद उन्हें एडमिट कराया कि 20-25 बच्चे थे। इसकी CBI जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रूह कांपनी चाहिए लोगों की कि अपन ऐसा बच्चों का भविष्य बेच नहीं सकते। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस that there has been a leak of the paper itself. Students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है that close to about 70 to 80 marks have been awarded on grace marks randomly to at least 1500 students. And we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? They have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss. ये तो पकड़ा गया 719, 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग।